T20 के डेथ ओवर में अर्धशतक लगाने वाला एकमात्र बल्लेबाज, वह खिलाड़ी जो अपने देश के लिए T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाया, वह विस्फोटक खिलाड़ी जो अपने पहले ही वनडे में 5 विकेट लिया और धुआंधार बल्लेबाजी की, वह खिलाड़ी जिसने अपनी कप्तानी में लगातार 11 मैच जीता और लगातार 11 बार विरोधियों को ऑन आउट भी किया। श्रीलंका क्रिकेट से कुमार संगाकारा और महिला जयवर्धने के संन्यास के बाद श्रीलंका की टीम एकदम से गर्त में जा रही थी। कोई भी खिलाड़ी या कप्तान उसकी नैया को पार लगाने के लिए तैयार नहीं था। सभी दिग्गज खिलाड़ी एक के बाद अपने हाथ खड़े कर दे रहे थे। इस बीच श्रीलंका क्रिकेट ने कप्तानी के लिए कई खिलाड़ियों को आजमाया, लेकिन लगातार मिल रही हार के कारण सभी खिलाड़ी कप्तानी छोड़ दिया करते थे। इस बीच श्रीलंका ने एंजेलो मैथुज, लसिथ मलिंगा, थीसारा परेरा इत्यादि अनेक खिलाड़ियों को कप्तान बनाया था, लेकिन ये सब भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे थे। उन्हें लगातार हार ही मिल रही थी। वहां की हार का सबसे बड़ा कारण एक साथ कई खिलाड़ियों का संन्यास ले लेना था, और इस बीच श्रीलंका ने नए खिलाड़ियों को ज्यादा आजमाया भी नहीं था। नए खिलाड़ियों मुश्किल से 1-2 मैच ही खेलने को मिलते थे और परफॉर्म नहीं करने पर उन्हें बाहर कर दिया जाता था। नए खिलाड़ी भी अपने पास की वजह से निराश और हताश हो जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का जोश और जुनून कम नहीं हो रहा था। वे लगातार कड़ी मेहनत करते रहे और एक नियमित कप्तान के इंतजार में थे जो उनके टैलेंट को पहचाने और उन्हें लगातार मौका दे। इसी बीच श्रीलंका क्रिकेट ने एक चांस लेते हुए एक नए खिलाड़ी को पाकिस्तान दौरे के लिए T20 का कप्तान नियुक्त कर दिया। जैसे भारत ने एक जुआ खेलते हुए 2007 के T20 विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया था, ठीक उसी तरह श्रीलंका क्रिकेट ने एक करिश्मे की उम्मीद से एक नए खिलाड़ी को कप्तान बना दिया, और इस खिलाड़ी का भी जर्सी नंबर 7 ही है। परंतु इसे कप्तान तो बना दिया, लेकिन इनके पास कप्तानी करने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था, और उस समय खिलाड़ियों का फॉर्म भी ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके बावजूद ये खिलाड़ी कप्तानी को बखूबी निभाते हुए पाकिस्तान को पटखनी दी, लेकिन इस खिलाड़ी को इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों की कमी महसूस हुई और वो धीरे धीरे नए खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने लगा, और देखते देखते इस कप्तान ने अपनी टीम में मैच विनर खिलाड़ियों की फौज भर दी। अब बस इसे जरूरत थी तो खिलाड़ियों में आत्मविश्वास लाने की, तो उसने खुद को ही आगे रखकर खुद ही बेहतर परफॉर्म किया, जिसे देखकर अन्य खिलाड़ियों के मन में भी जीतने का जोश और जज्बा जाग उठा। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के वर्तमान कप्तान दाशुन शनाका के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं चक दे क्लिक्स की खास पेशकश। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के पिंच हीटर दाशुन शनाका के बारे में। इनका जन्म 9 सितंबर 1991 को श्रीलंका के नेगोम्बो में हुआ था। इनका पूरा नाम मेडागामागमेज दासुन शनाका है और इनका उपनाम पिंच हीटर है। इन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई सेंट पीटर कैथोलिक स्कूल से पूरी की है और कॉलेज की पढ़ाई मैरिस स्टेला कॉलेज नेगोम्बो से पूरी की है। शनाका ने अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 1 अगस्त 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ किया था, और वे श्रीलंका के लिए T20 में डेब्यू करने वाले 58वें खिलाड़ी बने थे। वहीं शनाका ने 19 मई 2016 इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, जहां इन्होंने अपने पहले विकेट के रूप में एलिस्टर कुक को आउट करने के साथ 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। हालांकि यह मैच श्रीलंका 1 पारी और 88 रन से हार जाता है। इसके बाद शनाका ने 16 जून 2016 को आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया, जहां इन्होंने अपनी तूफानी परिचय देते हुए 19 बॉल पर 42 रन बनाए और गेंदबाजी में आयरलैंड के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ वे वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले 12वें और तीसरे श्रीलंकाई खिलाड़ी बने, और आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। सितंबर 2017 में भारत के खिलाफ एकमात्र T20 के लिए इन्हें फिर से बुलाया गया, जहां शनाका बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और उन्हें इस मैच में गेंदबाजी करने का भी मौका नहीं मिला था।
भारत ने इस मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं इसी दौरे पर दूसरे टेस्ट के दौरान शनाका को गेंद की स्थिति बदलने का दोषी पाया गया था। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी, जिसे देख मैदानी अंपायरों के साथ साथ तीसरे अंपायर ने मैच रेफरी डेविड बून को इसकी जानकारी दी, जिस पर डेविड बून ने एक्शन लेते हुए इन पर मैच फीस का 75% जुर्माना लगाया था और 3 डिमेरिट अंक भी दिए थे। वहीं 2018-19 सीजन से पहले श्रीलंका क्रिकेट द्वारा राष्ट्रीय अनुबंध से सम्मानित होने वाले वे 33 क्रिकेटरों में से एक थे। इसके बाद शनाका को 2018 में साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए वनडे टीम में शामिल किया था। हालांकि उन्हें पहले 3 मैचों में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 8 अगस्त 2018 को पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे में शनाका ने 34 गेंदों में 65 रन बनाकर शीर्ष स्कोर रहे, जो उनका पहला वनडे अर्धशतक था। इस पारी में उन्होंने 191 की स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 5 बड़े-बड़े छक्के लगाए थे। इस मैच में शनाका ने थिसारा परेरा के साथ 7वें विकेट के लिए 109 रनों की साझेदारी करके श्रीलंका को बारिश से प्रभावित मैच में 300 प्लस के पार पहुंचा दिया था। और गेंदबाजी के दौरान भी शनाका ने रीजा हेंड्रिक्स का विकेट लिया और जेपी डुमिनी को रन आउट भी किया। श्रीलंका ने आखिरकार डीएलएस पद्धति से 3 रनों से मैच जीत लिया, जो लगातार 11 हार के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी पहली जीत थी। इस मैच में अपने हरफनमौला मैच विजेता प्रदर्शन के लिए शनाका को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। वहीं सितंबर 2019 में शनाका को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए T20 का कप्तान नियुक्त किया गया और शनाका ने अपने पहले ही T20 मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। 6 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की यह पहली T20 जीत थी और शनाका ने अपनी कप्तानी में तीनों T20 मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटाई। यह श्रीलंका की पहली वाइट बॉल सीरीज थी और पाकिस्तान की भी पहली वाइट बॉल हार थी। इसके साथ ही शनाका महेंद्र सिंह धोनी और माइकल क्लार्क के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले 3 T20 मैच जीतने वाले तीसरे कप्तान बन गए। लेकिन थिसारा परेरा के वापस आने पर उनसे कप्तानी वापस ले ली गई। वहीं फरवरी 2021 में शनाका को फिर से श्रीलंका के T20 कप्तान के रूप में नामित किया गया। इस बार श्रीलंका का सामना होने वाला था वेस्ट इंडीज से, लेकिन वीजा संबंधित मुद्दों के कारण वे यात्रा करने में असमर्थ होने के कारण T20 मैच नहीं खेल सके थे। जून 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद कुशल परेरा को टीम के कप्तान के पद से हटा दिया गया। साथ ही शनाका को भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए फिर से कप्तान नियुक्त किया गया। भारत के खिलाफ उनकी कप्तानी में श्रीलंका वनडे सीरीज 2-1 से हार गई, लेकिन श्रीलंका ने T20 सीरीज 2-1 से जीती और इसी के साथ श्रीलंका भारत के खिलाफ पहली द्विपक्षीय T20 सीरीज जीतने में भी कामयाब हुई। इसी साल सितंबर में श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला खेली, जहां शनाका को वनडे टीम के नियमित कप्तान के रूप में हटा दिया गया। बाद में श्रीलंका ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती, जो 8 साल बाद दक्षिण अफ्रीका पर पहली सीरीज जीत के रूप में दर्ज की गई थी। बाद में उसी महीने शनाका को 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद जनवरी 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में शनाका ने 102 रनों के साथ एक दिवसीय मैच में अपना पहला शतक बनाया। उनके शतक के बावजूद श्रीलंका 22 रनों से मैच हार गया। वहीं 11 जून 2022 को शनाका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताऊ बल्लेबाजी प्रदर्शन किया, जहां उस मैच में श्रीलंका को अंतिम 3 ओवर में 59 रन की जरूरत थी। शनाका क्रिच पर मौजूद थे, जो 12 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्होंने अपनी गियर बदली और फिर अपनी अगली 13 गेंदों में 48 रन बना दिए, जिससे श्रीलंका ने एक गेंद शेष रहते अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। शनाका ने बाद में अपने अर्धशतक के लिए मैन ऑफ द मैच जीता। हालांकि ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला 2-1 से जीत जाती है, लेकिन शनाका ने अपना जौहर सभी को दिखा दिया था। इसके बाद
पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बना ली। सितंबर 2022 में शनाका ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2022 एशिया कप में श्रीलंका की कप्तानी की। यह एशिया कप श्रीलंका में ही होना था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वहां के सरकार ने इसे होस्ट करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। यूएई को पाकिस्तान अपना गेअरेज बता रहा था तो भारत अपना दूसरा घर मान रहा था, लेकिन इन दोनों के नाक के नीचे से दाशुन शनाका ने एशिया कप 2022 जीत लिया। एशिया कप 2022 के पहले मैच में श्रीलंका को अफगानिस्तान से 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। पहले ही मैच में छोटी टीम से हार ने शनाका को काफी झकझोर दिया था, लेकिन वे फिर से उठ खड़े हुए और अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और अगले मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 1 विकेट से हराया, जहां शनाका ने 45 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी और सुपर 4 में प्रवेश कर लिया। श्रीलंका ने सुपर 4 में फिर से अफगानिस्तान से मुलाकात की, जहां इस बार सुपर 4 राउंड के पहले मैच में शारजाह में 174 रनों के ग्राउंड रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट से जीत हासिल की। लगातार 2 जीत के बाद श्रीलंका अगले मैच में भारत के खिलाफ 6 विकेट से एक और मैच विजयी अभियान को बनाए रखा। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले सुपर 4 मैच में शनाका ने आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व किया और लगातार चौथी बार लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की। फाइनल में शनाका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और इस मैच में भानुका राजपक्षे और वानिंदु हसरंगा की मैच विजेता साझेदारी के बाद श्रीलंका ने कुल 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम हार गई और 23 रन से पीछे रह गई। शनाका की कप्तानी में श्रीलंका ने आखिरकार 6ठी बार एशिया कप का खिताब जीता था। वहीं 5 जनवरी 2023 को भारत के खिलाफ दासुन ने अपना 5वां T20 अर्धशतक लगाया था। उन्होंने 22 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्के लगाकर नाबाद 56 रन बनाए और श्रीलंका का स्कोर 206 रनों तक पहुंचा दिया। गेंदबाजी में भी उन्होंने आखिरी 2 विकेट लेकर श्रीलंका को 16 रनों से जीत दिलाई। इसी दौरे पर 10 जनवरी को भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपना दूसरा शतक लगाया, जहां इन्होंने 88 गेंदों पर 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 108 रन बनाए थे। हालांकि तब भी यह मैच श्रीलंका हार जाता है। वहीं विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद श्रीलंका को विश्व कप 2023 में प्रवेश करने के लिए विश्व कप क्वालिफायर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब दासुन शनाका की कप्तानी में श्रीलंका ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए फाइनल सहित सभी 8 मैच जीते थे। इसके बाद दासुन ने एशिया कप 2023 के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल की और विश्व कप क्वालिफायर में अजेय रहने के बाद श्रीलंका की यह रिकॉर्ड लगातार 11वीं वनडे जीत थी। श्रीलंका ने पुरुषों के एक दिवसीय क्रिकेट में भी विरोधियों को लगातार 11 बार ऑन आउट करके इतिहास रचा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका लगातार 10 बार विरोधी टीम को ऑन आउट करने में सफल रहे थे। एशिया कप 2023 के फाइनल तक श्रीलंका टीम ने सफर तय किया था, लेकिन फाइनल में उसे भारत के हाथों बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी थी। एक नजर शनाका के रिकॉर्ड पर। दाशुन शनाका T20 के डेथ ओवर में अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उन्होंने यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। शनाका ने T20 में 22 गेंदों में भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। यह श्रीलंका की ओर से T20 में लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक भी है। शनाका ने अपने वनडे डेब्यू मैच में 5 विकेट लिए थे और 19 बॉल पर 42 रन की पारी भी खेली थी। शनाका ने अपनी कप्तानी में लगातार 11 मैच जीते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बाद लगातार मैच जीतने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं और वे इन मैचों में सभी विरोधी टीमों को ऑन आउट भी किए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दाशुन शनाका ने अब तक श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट, 67 वनडे और 88 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से 140 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 13 विकेट लिए हैं, जिसमें एक 5 विकेट हॉल भी है। वनडे में शनाका ने 2 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 1204 रन बनाए हैं और 27 विकेट लिए हैं। वनडे में भी उन्होंने एक 5 विकेट हॉल किए हुए हैं।
टी20 में शनाका ने 5 अर्धशतक की मदद से 1351 रन बनाए हैं और 25 विकेट लिए हैं। ये थे श्रीलंकाई कप्तान दशुन शनाका के बारे में। आपको इनकी कौन सी पारी सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।